हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज अब फिर से सीक्वेंस एंड सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। लगातार आपको डेली इसका अब वीडियो मिलता रहेगा, तो देखते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, पिछले टर्म में जो हमने क्वेश्चन बताया था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है ये एपी में है और आपके ये टर्म है। मैंने आपको कहा था, याद कीजिए, आपको बताया जैसे मान लीजिए 1 3 5 7 9 11 13 15, ये तो एपी है ही। जैसे ये आपने लिया, एक दो टर्म छोड़ दिए, फिर दो टर्म छोड़ दीजिए, तो ये जो आपका सीरीज है 1 7 13 वो भी एपी बनेगा। आप देख सकते हो, यानी इसका जो डिफरेंस अगर सेम है, देखो 3 का है, तो ये भी आपके एपी के टर्म होंगे। लेकिन अगर बात करेंगे इसमें कितने टर्म है, तो आराम से निकाल सकते हो। याद कीजिए, कोई अगर एपी है, अगर ये पता करना है 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11 डॉट 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 और 77, अगर मुझे यहां तक पता करना है कितने टर्म है, तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? आप लास्ट टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 77 माइनस 2 75, और जितना कॉमन डिफरेंस है उससे डिवाइड करेंगे 3, ऑलवेज प्लस 1, यानी 3 दूनी 6 3 5 15, यानी 26 टोटल टर्म होंगे। वैसे ही यहां पर ये क्लियर है, एपी बन रही है जिसका फर्स्ट टर्म 1 होगा, कॉमन डिफरेंस 3D होगा। कॉमन डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस यानी 4 माइनस 1 यानी 3, तो वो 3D होगा बेटा। अगर इन दोनों का कॉमन डिफरेंस D है, तो इस वाली नई सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 3D। और इसमें कितने टर्म है, यहां पर ध्यान रखिएगा, इसका सॉल्यूशन देखेंगे क्या होगा। बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। और एक चीज आपको और बता दें, जैसे मान लीजिए कभी हम कहते हैं 7th टर्म प्लस 9th टर्म प्लस का 12th टर्म, मान लीजिए कुछ भी दे दें T16, तो आप बच्चों की आदत क्या है, आप इसमें रखते हो A प्लस 6D। भाई 7th टर्म तो आपको मालूम है, nth टर्म क्या होगा? A प्लस, इसमें एक लेस करेंगे N2D होता है, तो 7th टर्म A प्लस 6D होगा। 9th टर्म हमारा A प्लस 8D होगा। 12th टर्म हमारा A प्लस 11D होगा। और 16th टर्म हमारा A प्लस 15D होगा। ये आपको क्लियर हो गया। तो 1 2 3 4A और D कितने होंगे? 6 और 8 14, और ये 8 और 6 14 14 और 11 25 25 और 15 40D होगा बेटा। लेकिन हम इस चीज को डायरेक्ट अब लिखेंगे ऐसे। कैसे? 1 2 3 4 कितना हो गया? 4A लिख दिया करो। देखो, ये चीज डिटेल में ऐसे ऐसे मत करो, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या लिखोगे? देखो इधर बेटा, इसको लिखेंगे A प्लस, ये आप कितनी बार टर्म है? 4 बार, तो 4A अपने आप लिख दिया करो। इन सबको ऐड कर दो, 9 7 16, 16 और 12 28, 28 में 16 जोड़ोगे, 28 में जब 16 जोड़ोगे तो 8 और 6 14 और 3 1 44 हो जाएगा। उसमें कितने टर्म है? 4, तो उस 44 में 4 माइनस कर दिया करो, तो 40D हो गया। देखो फटाफट अब आप ऐसे निकाल सकते हो। जैसे अगर मैंने कहा, ये बताइए, जैसे मान लीजिए अगर हमने कहा T7 प्लस T9 प्लस T12, बिना वैल्यू रखे निकाली, ये एपी मत देखो। ये मान लीजिए हमने कहा ये लिखा है, बोलो जल्दी से कितना होगा? 3A, कितने टर्म है? 3, तो 1 2 3 3A हो गया। इनको ऐड करोगे 16 और 9 25 25 और 7 32, और कितने टर्म? 3 टर्म है, माइनस कर दीजिए 32 में, यानी 29D। देखिए कितना फास्ट हो गया। तो यहां पर हमने क्या किया, ये हमारी एपी है, ये क्लियर हो गया। A1 प्लस A4 प्लस A7 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसमें कितने टर्म है, ये कैसे पता चलेगा? पता चल जाएगा बहुत आराम से। कैसे? चाहो तो A करके रख दो, लेकिन आप ये टर्म पता कर लो, वो ज्यादा इजी रहेगा। फर्स्ट टर्म A1 हमने A समझ लिया, फर्स्ट टर्म हमारा A है, कॉमन डिफरेंस इसका D है, तो इसका कॉमन डिफरेंस 3D होगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसमें टर्म पता कर लेते हैं, कितने टर्म है यहां से यहां तक। तो 16 में 1 माइनस होगा। ये देखो, ये एपी चल रही है, ठीक है, ये 1 मतलब इसका 4th टर्म और ये 7th टर्म, इनके बीच में अगर डिफरेंस सेम रहेगा तो वो समझ लीजिए एपी के जो टर्म होंगे वो आपके, एपी तो थी ही, अब उसके कुछ टर्म छोड़ दिए जाए और इस तरीके से लिए जाए कि उनका डिफरेंस सेम रहे, तो वो भी एपी होता है। तो यहां पर हमें ये पता कर लेते हैं कितने टर्म होंगे। कैसे? 16 में 1 माइनस करोगे, 15 और डिवाइड में 3 और प्लस का 1, यानी 6 टर्म है। ये ज्यादा नहीं है। देखो A1 A4 ऐसे भी गिन सकते हो, A7, और यहां पर क्या लिखोगे? 7 और 3 10 और 3 13 और 3 16। देखो 6 टर्म है, कोई दिक्कत नहीं। 6 टर्म है, तो इसको
दो तरीके से कर सकते हैं इस इक्वेशन को, दो तरीके से बता। 6 टर्म है तो आप डायरेक्ट लिख दो 6/2, 2a फर्स्ट टर्म वही रहेगा 2a प्लस, और ये 6 टर्म है, आपको मालूम है सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है n/2, 2a प्लस, एक लेस करोगे इनटू d, तो यहां पर एक लेस करोगे 5 और कॉमन डिफरेंस होगा 3d, तो ये सम ऑफ 6 टर्म का समीशन होगा 114। तो यहां पर अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो यहां से क्या होगा, 2 से कैंसिल होगा 3 और 3 से इधर कैंसिल होगा, 3 3 9 2 3 8 24, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस का 15d इज इक्वल टू 38। और इक्वेशन को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, कैसे, कितने टर्म है, कितने टर्म है बोलो एपी के 6, तो 6a लिख सकते हैं। देखिए दूसरे तरीके से 6a प्लस कितने टर्म है 6, और इनको जोड़ोगे ये आपको मालूम है a 10 और a 13 हो गया, 6 ही तो हो गए, और इनको जोड़ोगे 16 और 13 29 29 और 10 39 और 7 46 और 4 50 और 1 51 में 6 माइनस होगा 55 और d इज इक्वल टू 114। अब 3 से डिवाइड करोगे तो ये चीज बनेगी, देखो ये होगा 3 और ये देखो ये हो गया, सॉरी ये आपका कितना होगा 51 में 6 माइनस होगा, 6 टर्म माइनस होंगे तो कितना हो गया 45 होगा। तो देखो 3 से डिवाइड करो, देखो 15, और ये वही चीज बन रही नहीं बन रही, तो इससे क्लियर हो गया। लेकिन हम इतना क्यों करें, ये वाली चीज ठीक नहीं है, ये वाली भाई इसमें तो मान लीजिए टर्म ज्यादा हो तब वो चीज ऐड करना ठीक नहीं रहेगा, तो इसलिए आपका ये वाला कैलकुलेटर काम करेगा, एपी वाला जो आपको बताया था। तो चलिए हमारा काम आएगा। अब देखो इसकी वैल्यू पूछ रही है, ये तो निकाल ही सकते हैं डायरेक्ट, इसमें भी देखा जाए तो एपी बन रही है, देखो 5 का डिफरेंस है, 6 1 और 5 6 6 5 11 11 5 16, तो इसको भी ऐड कर सकते हो उस कैलकुलेटर से, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिखोगे तो कितना होगा, अगर डायरेक्ट लिखोगे तो क्या होगा, देखो इस मेथड से डायरेक्ट क्या करोगे, तो कितने a है, कितनी बार है टर्म 4 बार, तो 4a प्लस इसकी वैल्यू निकालनी है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 4a प्लस कितना 11 और 16 कितना होगा 27 और 6 33 33 और 1 34, 4 टर्म माइनस करो 30d, और इसको आप क्या लिख सकते हो 2 कॉमन लिया तो 2a प्लस 15d, और यहां से अगर बात करेंगे 2 इंटू 15d की वैल्यू पुट कर देंगे 38 और 2 8 16 2 3 6 76, यानी 76 यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, अगर दूसरे तरीके की बात करेंगे तो कितने टर्म है आपको मालूम है, एपी है कितने टर्म है 4, तो 4/2 उसका फर्स्ट टर्म 2a प्लस ये कितना होगा 4 में 1 गया 3, और कॉमन डिफरेंस यहां पर कितना डिफरेंस आ रहा 5d कॉमन डिफरेंस होगा, तो आप तब भी देखिए कितना इजी हो गया, ये 2 से कैंसिल होगा तो ये 2a प्लस 15d, और यहां पर आप कह सकते हैं 2 इंटू 38 और 2 8 16 2 3 6 76, देखिए 76 हमारा आंसर आ गया। तो देखिए कॉन्सेप्ट आपको मैथमेटिक्स में आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपके कॉन्सेप्ट का मतलब ये एप्लीकेशन हो जाएगा, यानी कॉन्सेप्ट आपको स्ट्रांग है तो ठीक है, लेकिन उस पर प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर जबरदस्त वो चीज आपको अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, जी मीन 2019 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तभी पेट भरेगा आपका। लेट एसएन डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, S4 हमें 16 है, S6 हमें दिया हुआ। जरा क्वेश्चन को समझिए, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए क्या कह रहा। क्वेश्चन में कह रहा है कि Sn, और वो आप जानते हो नहीं भी लिखा है लेकिन उसने दे दिया है, ठीक है, फर्स्ट n टर्म का सम है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। और किसके, एपी के, यहां पर एपी है, जीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एपी अभी पढ़े हैं तो एपी ही की बात कर रहे हैं, लेकिन ये देखना जरूरी है, जब सीक्वेंसेड सीरीज पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर वहां पर ये देखना पड़ता है एपी लिखा है जीपी लिखा है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो यहां पर एपी के n पदों का योगफल Sn है, तो उसके 4 टर्म का समीशन दिया और 6 टर्म का समीशन बोल रहा। ये बताइए 10 पदों का योगफल पूछ रहा है, एपी के 10 पदों का योगफल पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन हमारा जीमीन 2019 12 अप्रैल के शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो आइए देखेंगे कैसे होगा। अच्छा ये बताइए एपी के जितने भी टर्म का समीशन निकालना है बाय दिस कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर हमारी मदद करेगा। एपी के जितने भी टर्म का समीशन निकालना है बाय दिस कैलकुलेटर हम उसका समीशन कैलकुलेट करेंगे। अब लेकिन क्या है, क्या दिक्कत है, 10 टर्म का समीशन तो निकाल लेंगे, n की जगह 10 रख देंगे, लेकिन a और d दिक्कत कर रहा है, इसीलिए 2 डाटा दिए हुए ताकि आप दोनों इक्वेशन से a और d निकाल लो और उसके बाद 10 टर्म का समीशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4 टर्म का समीशन 4/2 4/2
2a तुरंत एक लेस कर दिया करो, 4 में कम किया 3d और ये कितना दिया है समेशन, ये दिया है 16। तो यहां से कैलकुलेशन करोगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा और ये 2 इसको फिर कैंसिल कर देगा, यानी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 2a + 3d = 8। फर्स्ट इक्वेशन अब समझ में आ गया होगा। a और d इधर से निकलेगा, उधर से हम 10 टर्म का समेशन निकालने के लिए तैयार है। उसके बाद 6 टर्म का समेशन 6/2 2a प्लस एक लेस करेंगे 5 into d = 6 टर्म का समेशन माइनस का 48, 2 से कैंसिल 3 और ये 3 से कैंसिल 3 एकम 3 और 1 3 6 18, तो 2a प्लस का 5d = कितना होगा बेटा -16। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। इन दोनों को माइनस कर दीजिए, जब इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और 3d में 5d माइनस होगा माइनस का 2d, ये इससे माइनस होगा तो प्लस होगा 24, तो d यहां पर आएगा माइनस का 12 और d माइनस का 12 आएगा, इसमें पुट करेंगे तो 2a और -12 पुट करोगे तो ये माइनस का 36 = 8, तो 2a = 8 में 36 जोड़ोगे 44, तो a = 2 डिवाइड में जाएगा 22। अब हम आराम से 10 टर्म का समेशन निकाल लेंगे 10/2 2a, a यानी 2a का मतलब इसका डबल, और ये कितना होगा 2 × 22 और ये होगा प्लस, ये कितना होगा 10 - 1 यानी 9 और d कॉमन डिफरेंस हमारा कितना होगा माइनस का 12। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेस हो जाएगी, 2 से इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 अंदर जाएगा तो इसको कैंसिल करेगा। अच्छा है, तो यहां से कह सकते हैं 10 × कितना हो जाएगा ये 22 और ये माइनस का 54, तो माइनस का 54 में 22 जोड़ोगे कितना होगा 2 और 3 यानी माइनस का 32 और ये माइनस का 320, यानी ऑप्शन कौन सा होगा सी पार्ट। तो देख सकते हैं कितना छोटा सा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है, वो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। 10 टर्म का समेशन मैंने उस पर देखा 10 यार रख देंगे, लेकिन ए और डी दिक्कत कर रहा है, तो ये 2 इक्वेशन है, इन दोनों से ए और डी निकाल के उसमें पुट करेंगे, हमारे 10 टर्म का समेशन कैलकुलेट हो जाएगा। नोट कर लीजिए जल्दी। देखिए यहां पर क्या है कि बेटा ये n है तो इसमें एक लेस करना है, यानी यहां पे 4 लिखा है तो एक कम किया 3, ये 6 है तो यहां पे एक कम करेंगे 5, यानी जो यहां पे लिखा है 10 तो उसमें एक कम करके इनटू d लिखना है, यानी 10 तो 9d, 12 तो 11d, 18 तो 17d, ये होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है और बहुत आसानी से थोड़ा प्रैक्टिस करा रहे हैं तो और मजा आएगा। देखो एपी कह रहा है, ये आपकी सीरीज एपी है बेटा और ये आपको गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं। A3 प्लस A7 प्लस A11 प्लस A15, हम इसे 2 डायरेक्शन में कर सकते हैं। एक डायरेक्शन हमारी ये जा रही है मेथड फर्स्ट, और दूसरी डायरेक्शन हमारी ये जा रही है। हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स, यानी सम निकालना है प्रथम 17 पदों का योगफल। तो 17 पदों का योगफल जो होगा सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स, आपको मालूम है क्या होगा 17 टर्म्स, 17/2 2a प्लस, देखना बेटा 17 है तो यहां पे क्या लिखेंगे 16 × d, वो n-1 होता है, n/2 2a प्लस n-1 × d, ये फॉर्मूला होता है ना। Sn = n/2 2a प्लस n-1 × d, इसमें एक लेस × d, एक लेस × d, 17 तो 16 × d। चलिए देखिए 2 डायरेक्शन में कैसे जाएंगे, देखो इधर पहला तो वही वाला तरीका कि a कितने टर्म है 1 2 3 4, तो 4a हो जाएगा, प्लस इनको ऐड करो 3 और 7 10 10 और 11 21 और आपका 15 कितना होगा 36 और 4 माइनस कर दो 32 और ये कितना होगा d = 72। एक तो ये हो गया, 2 से डिवाइड करोगे, अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2a प्लस का 16d = 36। तो नहीं हाँ 4 से कर सकते हो, लेकिन हमने 2 से डिवाइड कर दिया ताकि हमारा पूरा 2a + 6d बन जाए। हम करने के लिए 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो यहां से फिर 2 कॉमन लेना होगा। हमने पहले ये 2a + 6d अंदर वाला बनाने के लिए 2 से डिवाइड किया कि 2a बने, तो यहां पर कितना होगा, ये अभी हमने कहा ना 4 टर्म है। अभी तो बताएं कि अगर एपी के 4 टर्म को ऐड करना है तो आप डायरेक्ट कैसे लिख दो, कितने टर्म है 4 टर्म है तो 4 बार है, यानी आप a को 4a लिखोगे और प्लस ये जितने नीचे वाले नंबर है उनके टर्म के नंबर उनको ऐड कर दो, 15 और 11 26 और 7 33 33 और 3 36, 4 टर्म को ऐड किया 36 आया उनकी पोजीशन को, उसमें फिर 4 माइनस कर दिया करो तो 32d हो जाएगा।
तो अब ये हमने 4 से भी डिवाइड कर सकते थे, लेकिन हमने 2 से इसलिए डिवाइड किया ताकि ये पूरा अंदर वाली चीज बन जाए। और ये होगा 17/2 और ये कितना होगा बेटा, यहां पर ये 2a + 6d 36 हो गया। तो 2 × 2 2 8 16 सॉरी 18 दूनी 36 होगा। अब यहां पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का तो आप देखो कितना आएगा, 17 × 8 7 8 56 7 × 7 5 12 और एक 8 और एक 1 यानी 6 8 और 2 10 और ये 306 इसका आंसर, यानी कोई ऑप्शन है ए पार्ट। अच्छा दूसरा डायरेक्शन क्या है, समझ में आया ना बेटा, 4 टर्म ऐड करने हैं, वो चाहे जिस नंबर पे, ये वाला हमेशा लग जाएगा, लेकिन ये दूसरा मेथड तभी लगेगा जब ये क्या है, इनका डिफरेंस सेम रहेगा। देखो 3 और 4 7 7 7 और 4 11 11 और 4 15, इसका मतलब एपी है। तो उस कैलकुलेटर से भी ऐड करो, कितने टर्म है 4, तो ये कितना होगा 4/2 और फर्स्ट टर्म कितना होगा, फर्स्ट टर्म अब ये थर्ड वाला होगा, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, a + 2d और प्लस एक लेस करेंगे 4 में, 4 टर्म है ना, तो ये कितना होगा 3 और d कितना होगा कॉमन डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 4d हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। तो अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा 2 और यहां पर कितना होगा बेटा 2a प्लस और ये कितना है 4d और 12d कितना होगा 16d। देखो तब भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहां पर आ गया। तो ये देखिए 2a प्लस और ये कितना दिया है, इक्वल टू कितना दिया था 72, तो 72 के इक्वल कर देना, तो यही आ जाएगा 2a + 16d = 36। बेटा ये 2 का मल्टीप्लाई करोगे 4d और इधर 12d, तो 4d के साथ 12d ऐड होगा 16d डायरेक्ट लिख दिया हमने, इसलिए ये चीज हमारी, और इक्वल टू कितनी थी 72, तो यहां से क्या होगा 2a + 16d = 36। लेकिन ये अगर यहां पर 16 लिख दिया जाएगा तो ये वाला फंडा फेल हो जाएगा और ये हमेशा वैलिड रहेगा, यानी आपको जितने भी टर्म ऐड हो रहे हैं उतना 4a कर दो, 4 टर्म ऐड हो रहे हैं 4a लिख दो, 5 टर्म ऐड हो रहे हैं तो 5a लिख दोगे, और जो उनकी पोजीशन है, जो नंबर है जिस पोजीशन पर है उन सबको ऐड करके और जितने टर्म ऐड हो रहे हैं उतने माइनस कर दीजिए, इनटू d लिख दीजिए। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0 देन फाइंड 15th टर्म और 12th टर्म। देखो उसकी बात हो रही है एपी की, तो एपी की ही बात कर रहा है, यानी इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी एपी का 9वां पद 0 है और आपको उसका 15वां पद और 12वें पद का रेशियो बताना है। तो देखिएगा कैसे होगा, कॉन्सेप्ट से चलते हैं, 2 मेथड इसमें बताएंगे, एक ऐसी कमाल की ट्रिक भी बताएंगे, मजा आ जाएगा। देखिए अगर 9th टर्म एपी का दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, एपी का जो 9th टर्म है वो आपको 0 गिवन है, तो T9 आपको मालूम है a प्लस कितना होगा 8d = 0, तो यहां से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं माइनस का 8d। 9th टर्म 0 है, ध्यान रखना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 15th टर्म, यानी उस एपी का जो 15th टर्म है और इस एपी का जो 12th टर्म है उनका रेशियो, तो 15th टर्म होगा a + 14d डिवाइडेड बाई कितना होगा 12th टर्म होगा a + 11d, और आपको स्मॉल a की जगह रखेंगे माइनस का 8d प्लस का 14d। बात को समझिएगा बेटा, स्मॉल a की जगह हमने रख दिया माइनस का 8d, यहां पर भी रखेंगे माइनस 8d प्लस 11d, तो यहां से 14 में 8 जाएगा 6d डिवाइडेड बाई 11 में 8 घटाओगे 3d और d से d कैंसिल, यानी ये रेशियो कितना आ गया 2, ये हमारा आंसर आ गया। अगर बात करें कि सर इसको तो ये पहले मेथड डिटेल से सॉल्व किया, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल मेथड है, देख सकते हो बहुत मजेदार है। ये आपको क्या दिया था 9th टर्म, तो आपने लगाया a + 8d 9th टर्म = 0 है, स्मॉल a की वैल्यू 8d उधर ट्रांसफर होगा माइनस 8d होगा, तो 15th टर्म और 12th टर्म का रेशियो बोल रहा है। 15th टर्म हमारा a + 14d होगा और 12th टर्म हमारा a + 11d होगा। a की जगह माइनस का 8d इधर भी रख दिया, इधर भी रख दिया, 14 में 8 जाएगा 6d होगा, 11 में 8 जाएगा 3d, कैलकुलेट हो गया। आइए दूसरी हमारी मेथड ट्रिक के द्वारा हम तुरंत आंसर निकालेंगे। बेटा सर जी ऐसे निकल जाएगा, बिल्कुल, क्या करना है देखो, तुरंत आंसर आएगा। ये जो ऊपर लिखा है 15, इस 9 को माइनस कीजिए, 15 में 9 माइनस कीजिए, कितना होगा 6, ऊपर लिख दीजिएगा। 15 में 6 गया, कितना लिखा, सॉरी
15 में 9 गया, कितना लिखा 6, और नीचे वाले में 12 में 9 घटाओ कितना बचा 3, इसको डिवाइड कर लीजिए, वही आंसर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या कहा फिर से समझिए, आपको कभी भी किसी एपी का कोई टर्म 0 दिया हो और आपको कोई भी उस एपी के 2 टर्म का रेशियो पूछा हो तो क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर का उस जो नंबर गिवन था उससे माइनस करेंगे, लिख दिया, और नीचे वाले नंबर को भी उस नंबर से माइनस करेंगे और जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। आइए देखते हैं क्या ये ट्रिक हमारे एक जी मेन के क्वेश्चन में काम करती है, जल्दी से नोट करिए। क्वेश्चन कैसे होगा जरा देखेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जी मीन 2019 का प्रश्न है, 11 जनवरी का है, शिफ्ट 2 का, 9th टर्म ऑफ ए नॉन जीरो एपी इज 0। ध्यान रखना, पॉइंट टू बी नोटेड, आपको टर्म 0 दिया होना चाहिए। कोई भी टर्म आपको एपी का 0 दे दे तो आप कोई भी 2 टर्म का रेशियो चुटकियों में निकाल लो। कैसे देखिए, नॉन जीरो एपी का मतलब उसके टर्म 0 नहीं है भाई, नॉन जीरो का मतलब है उसका कोई टर्म 0 नहीं हो। यह भी तो हो सकता है कि सारे टर्म 0 है तो फिर वो 0 ही होगा, कोई भी टर्म। तो नॉन जीरो मतलब कोई एक टर्म है उसका 0, ठीक है, कोई एपी का नॉन जीरो टर्म 90th टर्म, तो फिर 0/0 कोई भी सच, जब सारे टर्म 0 होंगे तो 0/0 मीनिंगलेस हो जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा है नॉन जीरो। इसका मतलब कोई एक टर्म है उसका 0, कौन सा, आपका 19th टर्म। तो अब आपको इनका रेशियो बताना है, तो पहले तो हम मेथड 1 ट्रिक के द्वारा कर लेते हैं। आंसर कैसे आएगा, मैंने कहा था जिस टर्म का ये जो नंबर है इसको इससे माइनस करोगे तो 49 में 19 माइनस होगा 30 बचेगा, डिवाइड में 29 में 19 माइनस करोगे कितना बचेगा 10 बचेगा। रेशियो आपके सामने है, आंसर आपके सामने है, उन दोनों टर्म का रेशियो ये आ गया। लेकिन हम दूसरे मेथड की बात करेंगे, कॉन्सेप्चुअल मेथड, जो कि हमारा कॉन्सेप्चुअल मेथड है वो क्या है जरा सीखेंगे। उस क्वेश्चन में कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 19th टर्म यानी a प्लस क्या होगा बेटा 18d, जिस टर्म की बात करता है उसमें एक लेस करेंगे 18 इंटू डी करेंगे, और ये आपको 0 दिया है तो a इक्वल टू 18d उधर ट्रांसफर होगा माइनस का 18d, और आपसे कह रहा है 49th टर्म और हमारा 29th टर्म, तो a प्लस कितना होगा बेटा a प्लस 48d, और यहाँ पर 29 टर्म a प्लस 28d, और a की वैल्यू कितनी रखोगे माइनस का 18d प्लस का 48d, और डिवाइड में माइनस 18d प्लस 28d, तो यहाँ पर कितना होगा 48d में 18d जाएगा 30d, डिवाइडेड बाई कितना होगा 10d, d से d कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3/1, ये हमारा आंसर हो गया डी पार्ट। तो आप देख सकते हो बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए बेटा, एक कमाल का कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं कि अगर कोई सीरीज है, बात ये नहीं कोई भी सीरीज है, उसका सम ऑफ n टर्म्स अगर इस पैटर्न में दिया है an² प्लस bn, तो याद रखना कोई भी दुनिया में सीरीज बनाओगे इनफाइनाइट सीरीज बना सकते हो, लेकिन अगर उस सीरीज का सम इस टाइप का है, सम ऑफ n टर्म्स, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया 3n² प्लस 5n है, तो जानते हो बेटा वो सीरीज हमेशा एक एपी होती है। याद रखना ये सीरीज हमेशा एक एपी होगी, एपी का ही सम इस टाइप का होता है, और दुनिया कोई ऐसी सीरीज नहीं है जिसका सम ऑफ n टर्म्स इस टाइप का आ रहा हो, तो वो एपी होती है। सर वो एपी है तो मुझे बताइए उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। मतलब कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर मैंने आपको कोई सीरीज दी है, आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, पहला तो मुझे ये बताइए इस सीरीज कौन सी है, तो आप तुरंत कहना an² प्लस bn टाइप की अगर कोई सीरीज है तो वो एक एपी होगी, और उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि क्या है ये सीरीज, तो आप कहोगे ये ऐसी सीरीज जिसका सम इस टाइप का होता है, ये सीरीज हमारी एपी होती है। और दूसरा क्वेश्चन है कि उस सीरीज का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो बेटा देखिएगा, देखो इधर इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये आपकी एपी है, और आपको एक ट्रिक बता दें, इस एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा वो जानते हो क्या होगा, आप n² और n के जो कोफिशिएंट उनको जोड़ दीजिए, वही हमारा फर्स्ट टर्म होगा। यानी n² और n के जो गुणांक हैं, कोफिशिएंट है, उनका जोड़ ही हमारा फर्स्ट टर्म होगा। या कह सकते हैं n = 1 पुट कर दीजिए। जैसे कोई एपी है 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11
और 3 14, ये हो गया बेटा। तो ये हमारा आपका कह सकते हो फर्स्ट टर्म है, या इसे S1, ध्यान रखना S1 और T1 बात वही है, यानी वो हमारा फर्स्ट टर्म भी है। लेकिन S2 में अब दो टर्म जुड़ जाएंगे, तो अब हमारा वो आपका सेकंड टर्म नहीं होगा, यानी एक एक्स्ट्रा टर्म और ऐड हो रहा है। अगर बात करेंगे थर्ड टर्म, सम ऑफ थर्ड टर्म, तो ये हो गया बेटा, ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका T2, ये आपका T3। अगर हम आपसे बात करेंगे कि ये हमने फर्स्ट टर्म कैसे कह दिया इतना है, और कैसे कह दिया कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है जरा सुन लीजिएगा। ऐसी एपी जिसका अगर सम इस टाइप का है, उसका कॉमन डिफरेंस आप तुरंत पता कर सकते हो। कैसे? जो n² का कोफिशिएंट है उसमें डबल कर देना, 2 का मल्टीप्लाई कर देना, वो उस एपी का कॉमन डिफरेंस होगा। ध्यान रखिएगा, उस एपी का कॉमन डिफरेंस होगा। और अगर बात करेंगे सर ये कैसे तैयार किया आपने, वो भी हम आपको समझा सकते हैं। देखो बेटा, सम ऑफ n टर्म्स का मतलब क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स का मतलब क्या है, और सम ऑफ n-1 टर्म का मतलब क्या है। सम ऑफ n-1 टर्म का देखो, सम ऑफ 3 टर्म का मतलब शुरुआत के 3 टर्म का समीशन, और सम ऑफ 4 टर्म्स का मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म का समीशन। यानी जितना ये लिखा है लास्ट में वही नंबर होगा। यानी अगर मैं आपसे बात करूं n-1 टर्म का समीशन, इसका मतलब ये हो गया, यानी n-1 टर्म का समीशन। अगर मैं आपसे बात करूं कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, इसकी अगर बात करते हैं तो यहां पर इसके ऊपर लिख देते, चलो ये सम ऑफ n टर्म्स हो गया, तो सम ऑफ n टर्म्स यहां तक जाएगा। अगर बात करेंगे सम ऑफ n-1 टर्म्स, तो क्या होगा T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 डॉट, और ये Tn-1। अगर बोलेंगे तो इससे पहले वाला Tn-1 होगा। भाई फिफ्थ टर्म से पहले कौन सा टर्म होगा, फोर्थ ही तो होगा। तो इसमें एक कम करोगे n-1, इसके बाद क्या होगा, n-1 में +1 करो तो nth हो गया। तो अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूं, तो यहां पर ये हो जाएगा Sn माइनस Sn-1, और ये आपके माइनस तो कैंसिल होते चले जाएंगे, कैंसिल होते चले जाएंगे, और बचेगा Tn। इसका मतलब ये हुआ कोई भी सीरीज है उसका जो nth टर्म है वो कैसे आ सकता है, उस सीरीज के सम ऑफ n टर्म के समीशन में उसका n-1 टर्म माइनस कर दो। बात सही है बेटा। देखो आपका फर्स्ट 2 टर्म है तो S2 हो गया, और फर्स्ट 3 टर्म है तो आपको मालूम है कि S3 हो गया। अब आपको मालूम है अगर मुझे थर्ड टर्म चाहिए तो उसमें इसको माइनस कर दोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और आपका भाई आप खुद दिमाग लगाओ, थर्ड टर्म चाहिए तो S3 का मतलब है इसमें 3 टर्म जुड़े हैं और शुरुआत के 2 टर्म को माइनस कर देंगे तो केवल उसका थर्ड टर्म ही पता चल जाएगा कितना है, क्योंकि इसमें जो है ये 2 टर्म भी ऐड हो रहे हैं, तो उनको माइनस कर दीजिए शुरुआत के जस्ट। यानी अगर 10 टर्म का समेशन में अगर शुरुआत के 9 टर्म का समेशन माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, 10th टर्म निकलता है। यानी अगर आपसे बात करेंगे 10 टर्म निकालना है तो उसके 10 टर्म के समेशन में शुरुआत के 9 टर्म को माइनस कर दीजिए तो आपका 10th टर्म निकल के आ जाएगा। यानी ये अगर हम आपसे कहेंगे कि मैंने जो आपके सामने कहा है कि ये जो सीरीज होती है जिसका सम ऑफ n टर्म्स an² प्लस bn फॉर्म का होता है, वो सीरीज हमेशा एक एपी होती है, समांतर श्रेणी होती है, और अगर समांतर श्रेणी हो तो किसी से तो शुरुआत हो रही होगी, तो वो उसका फर्स्ट टर्म होगा जिससे शुरुआत हो रही है, और जो फर्स्ट टर्म होता है n² और n के कोफिशिएंट का जोड़ होता है, और जो कॉमन डिफरेंस होता है n² के गुणांक का जस्ट डबल जो होता है वो हमारा उस एपी का सारवंतर होता है बेटा, उस एपी का सारवंतर होगा। ठीक है बेटा, ध्यान से सुन लीजिएगा, n² और n के कोफिशिएंट का जो समीशन है वो आपका फर्स्ट टर्म है, और n² के गुणांक का जो डबल होगा वो हमारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। फिर से मेरी बात सुन लीजिए, n² का जो गुणांक है उसका डबल हमारा सारवंतर होगा, और n² और n के गुणांक का जोड़ हमारा फर्स्ट टर्म होगा। और इस बात को एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि ये आपका फर्स्ट टर्म ही होगा, ये कॉमन डिफरेंस होगा, ये तो हमने एक टेक्निक बता दी, ट्रिक बता दी, लेकिन अगर डिटेल में बात करेंगे कि कैसे हमने कहा फर्स्ट टर्म ये होगा, कैसे कहा कॉमन डिफरेंस ये होगा, तो आपको बता दें कोई भी जो एपी होती है उसका जो nth टर्म होता है, जैसे मान लीजिए ये है, तो उसमें आप n इक्वल टू फर्स्ट क्लास में यही बताया था, किसी भी सीक्वेंस का कोई भी टर्म निकालना है तो उसका nth टर्म पता कर लीजिए, उसके सारे टर्म निकल आएंगे 3 और 2 यानी 5। तो जब हम n इक्वल टू 2 रखेंगे तो उसका सेकंड टर्म आ जाएगा, सेकंड टर्म का मतलब 3 × 2 + 2, और ये 3 दूनी 6 और 2 8, और बहुत है बस 2 टर्म। एपी मालूम है आपको, एपी है तो भाई इसमें इसको माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस भी आ जाएगा।
तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस एपी का फर्स्ट टर्म तो ऐसे क्लियर हो रहा है, फर्स्ट टर्म तो ऐसे क्लियर हो रहा है क्योंकि फर्स्ट टर्म कैसे आएगा, आप n की जगह 1 रख दीजिए तो फर्स्ट टर्म क्लियर हो रहा है, आ गया। अगर बात करेंगे कि इसका कॉमन डिफरेंस, तो इसका सेकंड टर्म भी हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे, इधर देखिएगा, यहां पर बात को समझिए। अगर बात करेंगे इसका सेकंड टर्म क्या होगा, तो आपको मालूम है कि जो हमारा T2 होगा वो क्या होगा, S2 माइनस S1 होगा। तो यहां पर S2 कितना होगा, n की जगह 2 रख दीजिए, तो 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 और माइनस S1 कितना होगा बेटा, S1 का मतलब है कि आप n की जगह 1 रख देंगे तो a प्लस b होगा। अब यहां पर कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4a प्लस का 2b माइनस का a माइनस का b, और यहां से कह सकते हैं 4a में एक a माइनस होगा 3a, और ये होगा 2b में एक b जाएगा प्लस का b, ये हमारा सेकंड टर्म। तो AP अगर है तो उसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, ये आपके सामने है a प्लस बी, और सेकंड टर्म क्या है, ये आपके सामने है 3a प्लस बी, और थर्ड टर्म भी इसी तरह से होगा। क्योंकि हमें AP मालूम है तो लिखने की जरूरत नहीं, डॉट डॉट लिख दो। तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इसमें इसको माइनस करेंगे तो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे, अभी देखिए आपके सामने एक्सप्लेन हो जाएगा कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितना आएगा, माइनस का a माइनस का b, तो ये b से माइनस b कैंसिल, तो यहाँ पर 3a में एक a माइनस होगा, तो कॉमन डिफरेंस आपका 2a। यहाँ से एक बात एक्सप्लेन हो गई है कि कोई अगर सीरीज है उसका सम ऑफ n टर्म्स an स्क्वायर प्लस bn टाइप का है, तो उस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होगा, प्रथम पद होगा, वो n स्क्वायर और n के कोफिशिएंट का समेशन होगा, और जो कॉमन डिफरेंस है हमारा वो n स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल होगा। और मैंने एक्सप्लेन किया कैसे हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि किसी भी सीरीज का अगर मुझे फिफ्थ टर्म चाहिए, अगर उसका सम दिया हुआ है, तो आप उसके सम ऑफ 5 टर्म्स में सम ऑफ जस्ट उससे पहले वाले 4 टर्म्स को माइनस करोगे, तो इसमें सम ऑफ 5 टर्म में 4 टर्म भी ऐड हुए हैं, तो 4 टर्म हट जाएंगे तो केवल 5वां पद बचेगा, यानी वो आपका S5 होगा। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। लेकिन हमने दिमाग लगाया कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। कोई भी AP के शुरुआत के जो 2 टर्म है, बाकी तो कुछ भाई आगे के कोई भी 2 टर्म ले लीजिए, लेकिन सबसे पास में 2 टर्म है, तो इसमें इसको माइनस करने से कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। यानी अगर आप इसमें 2a ऐड करोगे, जो सीरीज दी है ये आपका फर्स्ट टर्म है, 2a ऐड करोगे सीरीज बनती चली जाएगी, फिर 2a ऐड करना, फिर 2a ऐड करना, 2a ऐड करके हम सीरीज को बना देंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, फंडा ये है कि कोई सीरीज का सम ऑफ n टर्म्स आपका इस टाइप का है तो वो सीरीज AP होती है। और अगर उस सीरीज AP है, अगर मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, तो आप उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, n स्क्वायर कोफिशिएंट का डबल होगा। अगर बात करेंगे फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो n स्क्वायर और n के कोफिशिएंट का समेशन होगा बेटा। और यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है किस तरीके से मैंने कॉमन डिफरेंस निकाला है। अगर बेटा जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लीजिए मैंने कहा कोई AP है 3n स्क्वायर प्लस का 5n, बताइए फर्स्ट टर्म क्या होगा, जल्दी बताओ फर्स्ट टर्म क्या होगा AP का, फर्स्ट टर्म क्या होगा जल्दी से बताओ। या तो n इक्वल टू 1 रख दीजिए, या फील कर लीजिए जो नंबर नजर आ रहे हैं n स्क्वायर और n के कोफिशिएंट उनको जोड़ दीजिए। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा उस AP का, बोलिए जस्ट n स्क्वायर कोफिशिएंट का जस्ट डबल। अच्छा इस वाली सीरीज में बताइएगा कोई AP है, उसका सम ऑफ n टर्म्स दिया है 5n स्क्वायर माइनस का 1/2n, तो बताइए उस AP का फर्स्ट टर्म कितना होगा, बोलो फर्स्ट टर्म कितना होगा। तो n इक्वल टू 1 रखोगे कितना आएगा, 5 माइनस 1/2 कोफिशिएंट, यानी फर्स्ट टर्म होगा कितना 9/2। और अगर कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो n स्क्वायर कोफिशिएंट का जस्ट डबल यानी 10। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। यहां पर आपको बता दें कोई भी सीरीज है उसका सम ऑफ n टर्म्स इस पैटर्न का होता है, ये मैंने आपको जानकारी अभी दी है। ठीक है, और ये भी बता दिया कैसे फर्स्ट टर्म हम कहते हैं। अच्छा चलो एक क्वेश्चन दे रहे, इस क्वेश्चन को करेंगे। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज, ये कॉम्प्रिहेंशन है, समझ लो। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब आपको एक क्वेश्चन पर 3-4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो इसको करेंगे और बहुत ही बेसिक है और अच्छा कॉन्सेप्चुअल है। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 2n स्क्वायर माइनस का n
देन तो आपको आंसर देना है पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फर्स्ट टर्म, आपको आंसर बताना है, और दूसरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कॉमन डिफरेंस, दूसरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर, और तीसरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपका नाइन्थ टर्म। ये आपको सारे क्वेश्चन का जवाब देना है। और एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, फोर्थ, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो ये सारे क्वेश्चन के जवाब आप देंगे। सारे क्वेश्चन के ऑप्शन हम बना दे रहे हैं। पहला है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ पर आपको बताना है नाइन्थ टर्म। चलिए नाइन्थ टर्म आपको, चलिए पहले हम यहाँ पर ऑप्शन अभी बना देंगे, पहले हम इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ये सम ऑफ n टर्म्स है, तो पहले ये क्लियर कर लीजिए फर्स्ट टर्म क्या होगा, बोलो। फर्स्ट टर्म क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दोगे 1 होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, n स्क्वायर कोएफिशिएंट का जस्ट डबल होगा 4। और मैंने आपसे कहा है कि नाइन्थ टर्म, तो एक मिनट रुक जाओ, ये आपका 24 -24 और 27 नन ऑफ दिस, ठीक है। और सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स यानी 190 और 210, 200, 210 और नन ऑफ दिस। चलिए आप देखेंगे, सबसे पहले मुझे ये बताइए फर्स्ट टर्म कितना आएगा, 1, ए ऑप्शन। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, डी ऑप्शन। इसका नाइन्थ टर्म क्या होगा, नाइन्थ टर्म देखो क्या होगा बेटा, दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो a + 8d से, और हमें a मालूम चल गया है, a मालूम चल गया है 1, और d भी मालूम चल गया है। d कितना है 4, तो 8 चौको 32, 32 और 1 33। मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन 33 लिखा है, तो ऑप्शन क्या ये सही होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। भाई इसका नाइन्थ टर्म क्या होगा एपी का, a + 9 तो 8d हो जाएगा। a की वैल्यू मालूम है 1 और d की भी वैल्यू मालूम है 4, तो 8 चौको 32, 32 में 1 जोड़ोगे 33 हो गया। तो ये ऑप्शन हो गया डी पार्ट। और दूसरा क्वेश्चन में और दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं नाइन्थ टर्म, याद करो, ट्रिक है याद, जिसमें मैंने कहा था फर्स्ट में कॉमन डिफरेंस को माइनस कर देना -3। अब इसका कोई भी टर्म निकालोगे, उसका हर टर्म में -3 जोड़ना आपको। तो इसको 9 को इस कॉमन डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई करिए 36, और इस -3 को जोड़ दीजिए। याद कीजिए, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, याद आ रहा है क्या कहा था बेटा, ये नाइन्थ टर्म समझ में आया कि नहीं है। सर इसमें सर वो उससे करेंगे 2a में, तो अरे वो कहां लगा रहे हो, सम थोड़ा निकालना है, नाइन्थ टर्म निकालना है केवल, a + 8d। और यहां पर जो दूसरा तरीका मैंने बताया था, याद कीजिए फर्स्ट क्लास में एक ट्रिक बताई थी कि फर्स्ट में कॉमन डिफरेंस माइनस करो, जितना आएगा अब हर टर्म को कॉमन डिफरेंस के बाद मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ना पड़ेगा। तो 9 चौको 36 में -3 जोड़ोगे 33, यानी ऑप्शन डी। अच्छा ये सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म क्या होगा बताओ, 190। प्रथम 10 पदों का योगफल। तो आप इसमें रख दीजिए 10 टर्म का समेशन क्या होगा, 10 रख दीजिए, तो ये कितना होगा 10 का स्क्वायर 100 × 2 यानी 200 माइनस का 10 यानी कितना होगा 190। तो ऑप्शन आपका ए पार्ट होगा। दूसरा भी तरीका है सम ऑफ 10 टर्म निकालने का, 10/2 2a, a यानी फर्स्ट टर्म यानी 2 हो गया, 2a यानी 1, और इसमें एक लेस करेंगे 9, और d कितना होगा 4, तो यहां से करोगे 5, तो 5 और ये n2 में कितना होगा 36 और 2 38, तो ये हो गया 5 8 40, 5 या 15 और 4 19। लेकिन ये करने की जरूरत क्या है, जब सम ऑफ n टर्म्स दिया है तो उसी में आप रख के निकाल सकते हो। अगर एक नई चीज और सिखा रहे हैं आपको, नाइन्थ टर्म तो निकालना आ गया, एक नई चीज और निकालना सिखा रहे हैं, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसमें बताएंगे। तो याद रखेंगे, किसी भी सीरीज का, कोई भी सीरीज है उसका सम ऑफ n टर्म्स दिया है तो आप निकाल सकते हो। देखो बेटा इस क्वेश्चन में दिया भी नहीं है, लेकिन ये एपी होगी, ध्यान रखिएगा। सम ऑफ n टर्म्स एपी है, ये आपको अगर गिवन भी नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई करो n स्क्वायर और n के टर्म बनेंगे। तो फर्स्ट टर्म तो बहुत आसान है निकालना, n = 1 रख दीजिए, सिंपल सा तरीका है, n = 1 रख दीजिए, आपका फर्स्ट टर्म आएगा S1 यानी वही आपका फर्स्ट टर्म है। तो n = 1 रखेंगे कितना होगा
3, यहाँ पे 1 रखेंगे कितना होगा -1/2। तो ये हो गया 5/2 हमारा आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर 5/2 फर्स्ट टर्म हो जाएगा। अगर बात करेंगे कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कैसे आता है सार्वंतर। कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, तो ये ध्यान रखना है, कॉमन डिफरेंस हमेशा n² कोएफिशिएंट से आएगा। देखो इसमें n है तो कोई फायदा नहीं, इधर देखो n² का टर्म क्या बनेगा, वो n इससे मल्टीप्लाई और भी होगा लेकिन कोई फायदा नहीं। तो n² के आगे 1/2 बन रहा है हमारा, तो इसका डबल आपका कॉमन डिफरेंस होगा। यानी इसका डबल का मतलब आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना होगा 1 हो जाएगा बेटा, इसको नोट कर लीजिए। देखो बेटा इस क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स जो है नॉन कांस्टेंट एपी का मतलब सारे टर्म डिफरेंट होंगे, और ये एपी है तो इसका सम ये दिया, कोई बात नहीं। ए कांस्टेंट है, डी उसका कॉमन डिफरेंस है, और पूछ रहा है ऑर्डर्ड पेयर, तो एक तो कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, दूसरा 50th टर्म पूछ रहा है। सबसे पहले ये बताइए इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा। n की जगह 1 रखेंगे, n की जगह अगर आप 1 रखेंगे तो इसका फर्स्ट टर्म हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर बात करेंगे तो 50 और यहाँ पर 1 रखेंगे तो कितना हो गया 1 रखेंगे -6, यानी माइनस का 3a हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया बेटा, देख सकते हो आप। फर्स्ट टर्म क्या होगा, n की जगह 1 रखोगे तो 1 - 7 -6 और 2 से कट करोगे माइनस का 3a। और बात करेंगे कॉमन डिफरेंस की, तो सम ऑफ n टर्म्स है 50n प्लस अगर n/2 a का मल्टीप्लाई करोगे, na/2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा a/2 n² माइनस का 7/2 an। तो n² कोएफिशिएंट का जो डबल होगा वो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा a। तो यानी इसका जो कॉमन डिफरेंस है a, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। सवाल में कह रहे हैं ना कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस a, ये वाला ऑप्शन सही होगा। 50th टर्म, तो 50th टर्म भी निकाल सकते हैं, क्या होगा a + 49d। तो हमारा फर्स्ट टर्म कितना रखेंगे, फर्स्ट टर्म की जगह ये रखेंगे 50 माइनस का 3a और प्लस 49 और d कॉमन डिफरेंस कितना है कैपिटल A। तो यहां पर लिख सकते हैं 50 प्लस 49 में 3 घटाओगे 46a, तो 50वां पद हमारा 50 प्लस 46a, यानी ऑप्शन आपका ए पार्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है, अब आपको नेक्स्ट टर्म में इसके आगे बताया जाएगा।